भारत में मार्च अप्रैल के महीने पिछले कई सालों में सबसे ज्यादा तपिश वाले महीने रहे। महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ में टेम्परेचर 46 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर पहुंच गया था। दिल्ली में भी अधिकतम तापमान 38 डिग्री तक पहुंच गया था और गर्मी बढ़ते ही पावर सप्लाई की डिमांड भी बढ़ जाती है। इसीलिए इन दिनों पावर कट भी ज़्यादा होने लगा है और कोयले की शॉर्टेज है तो पावर कट और ज़्यादा बढ़ने की संभावना है। मुझे याद है जब हम स्कूल में थे बहुत ज़्यादा लाइट जाती थी। रात का तो जैसे फिक्स था, इधर हमारे सोने का वक्त हुआ उधर बिजली गुल। ऐसे में मच्छरों की ऐश हो जाती थी। कभी कान में गुनगुना रहे हैं, कभी पैरों में काट रहे हैं। उफ, थक हार कर बिस्तर से उठकर गलियारे में चक्कर लगाने के सिवा कोई चारा नहीं रह जाता था। मच्छरों का उपाय तो मच्छरदानी यानी मॉस्किटो नेट के रूप में निकल आया, लेकिन गर्मी का हल सिर्फ एक होता था, हाथ के पंखे। याद करिए, स्कूल के दिनों में कॉपी के कागज फाड़ कर उनसे पंखे बनाते थे और हवा करते थे। कभी कोई गत्ता काम आता था तो कभी अखबार, लेकिन सरकंडे के बने हाथ के पंखे ही सबसे ज्यादा राहत पहुंचाते थे। पावर कट या हाथ के पंखों से जुड़ा आपका भी कोई अनुभव हो तो जरूर शेयर करें, शायद कुछ लोगों को अपने पुराने दिन याद आ जाए। बहुत से लोगों ने शायद हाथ से बने पंखे देखे भी ना हो, क्योंकि आजकल लगभग हर घर में इन्वर्टर है तो बिजली जाने का पता सिर्फ तब चलता है जब टीवी ना चले या एसी बंद हो जाए। पर गनीमत ये है कि कम से कम पंखा तो चल ही जाता है। 15-20 साल पहले तक हर घर में हाथ के पंखों का होना लाजमी हुआ करता था। लाइट जाते ही हर सदस्य के हाथ में वो पंखा दिखाई देता था। आजकल के बच्चों के लिए पंखे अजूबा हैं, अनोखी खेलने वाली चीज़ है, मगर जिन्होंने उन पंखों का इस्तेमाल किया है वो जानते हैं कि बिजली का जाना और घंटों उन पंखों से हवा करना, जहां राहत की बात थी वहीं बहुत अखरता था, क्योंकि पंखा झलते झलते हाथ दुख जाते थे। कई बार तो लड़ाई हो जाती थी, क्योंकि पतली डंडी और रंग बिरंगे पंखे डिमांड में होते थे, पर भारी पंखा कोई नहीं लेना चाहता था। इन पंखों की अच्छी बात यह होती थी कि ये पंखे बहुत खूबसूरत होते थे। जब इन पंखों का टाइम था तो ताड़, खजूर, प्लाई के भी पंखे बनते थे और बाद में प्लास्टिक के घूमने वाले पंखे भी आने लगे थे। हाथ के इन पंखों का इतना महत्व था कि गर्मी में मटका और पंखा दान करने की परंपरा रही है और शादियों में भी बेटी के साथ ये पंखे दिए जाते थे। कुछ लोग इनके किनारों पर रंग बिरंगी कपड़े की झालर लगा दिया करते थे, कुछ पेंटिंग कर देते थे। कुछ बड़े पंखों को छोटे छोटे शीशों से भी सजाया जाता था। जब पॉलीथीन बैन होने लगी थी तो बहुत से लोग पॉलीथीन की पतली पतली पट्टियां काटकर उनसे भी पंखे बनाते थे। जापानी गुड़िया तो याद होगी आपको, जिसके हाथ में एक छोटा सा पंखा होता है। एक ज़माने में ऐसे पंखे सफ़र में इस्तेमाल किए जाते थे। आजकल ऐसे पंखे या तो क्राफ्ट बाजार में बिकते दिखते हैं या उन्हें चाहने वालों के ड्राइंग रूम की दीवारों की शोभा बढ़ाते नजर आते हैं। अगर आपने हिस्टोरिकल फिल्में देखी हो तो उनमें छत से लटकते हुए बड़े बड़े कपड़े के पंखे दिखते हैं, जो असल में बिजली आने के बाद तक इस्तेमाल किए जाते थे। उन पंखों से एक लंबी डोर बंधी होती थी जिसे एक व्यक्ति खींचता रहता था और पंखे की हवा सबको पहुंचती थी। मंदिरों में भगवान के दरबार में रखे चंवर का भी तो यही काम होता है। आजकल तो भगवान के कक्ष में भी एसी लगा दिया जाता है तो हाथ से पंखा जलने की कोई ज़रूरत ही नहीं रह जाती। पर मेरा आज भी मानना ये है कि हर घर में एक आध हाथ का पंखा ज़रूर होना चाहिए। क्या मालूम कब कोई लंबा पावर कट हो जाए और इन्वर्टर, जनरेटर सब फेल हो जाए, तब हाथ से झलने वाले ये पंखे ही काम आएंगे। वैसे पहले लाइट जाती थी तो एक बहुत बड़ा फ़ायदा होता था। पूरे परिवार के सदस्य एक कमरे में या छत पर एक साथ बैठकर मस्ती करते थे। कभी अंताक्षरी खेली जाती थी तो कभी कोई अपनी कहानियाँ, कविताएं सुना रहा है। बड़े बुजुर्ग अपने बीते दिनों के किस्से सुनाया करते थे। खूब हंसी मजाक होता था। आजकल परिवारों में इसकी कमी खलती है, क्योंकि लाइट ना हो तो भी मोबाइल तो सबके हाथ में ही रहता है। इसीलिए सब साथ में होकर भी साथ में नहीं होते। अब की बार लंबा पावर कट हो तो मोबाइल से थोड़ी दूरी बनाकर सबके साथ बैठकर गप्पे मारने की, मस्ती करने की कोशिश करें। यकीन माने आपको भी अच्छा लगेगा और परिवार के दूसरे सदस्यों को भी। मुझे भी अच्छा लगेगा अगर आप वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे, साथ ही अपना कोई एक्सपीरियंस भी हम सबसे बांटेंगे। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे तो और भी खुशी होगी, क्योंकि 71% व्यूवर्स ऐसे हैं जो मेरे वीडियोस तो देखते हैं मगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आपको वीडियोस पसंद है तो सब्सक्राइब करने से वीडियो देखने में आसानी होगी, इसलिए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले। अभी के लिए नीतू की तरफ से विश यू अ कूल समर।